क्या आप जानना चाहते हैं कि एक लड़की ने अपने दर्द, खामोशी और टूटे हुए सपनों के बीच भी प्यार और सुकून कैसे पाया? ये कहानी आपको हिम्मत और उम्मीद दोनों देगी। दोस्तों, मेरा नाम अब अनाया है और यह भी मेरी असली पहचान नहीं है। मैं भारत के किसी अनजान से शहर की रहने वाली मानी जाए। मेरी उम्र और जगह दोनों बदली हुई है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे पहचाने। मेरी जिंदगी आम लड़कियों जैसी ही चल रही थी, हंसना, सपने देखना और अपने भविष्य को लेकर उम्मीदें रखना। लेकिन अचानक हालात ऐसे बदले कि मुझे बहुत जल्दी बड़ा बनना पड़ा। मेरे सामने एक ऐसी जिम्मेदारी आ खड़ी हुई जिसके लिए मैं उस समय पूरी तरह तैयार नहीं थी। डर था समाज का, सवाल थे भविष्य के और सबसे बड़ा डर था अकेले सब संभाल पाने का। मैंने बहुत सोच समझकर एक ऐसा फैसला लिया जो बाहर से भले ही कठोर लगे लेकिन दिल से मजबूरी था। मैंने उस जिम्मेदारी को अपने परिवार के ही एक ऐसे इंसान को सौंप दिया जिस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। यह फैसला लेते समय मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन मन में तसल्ली भी थी कि मैंने किसी मासूम भविष्य को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। उस दिन मैंने जाना कि कभी कभी सही फैसला वही होता है जो हमें अंदर से तोड़ देता है लेकिन किसी और की जिंदगी संवार देता है। आज भी मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी चुप्पी के साथ, अपने सपनों के साथ, क्योंकि हर कहानी शोर नहीं मचाती। कुछ कहानियां खामोशी में ही पूरी जिंदगी चलती रहती हैं और यही मेरी अपनी अलग सच्चाई है जो किसी भी और कहानी से मेल नहीं खाती। उस फैसले के बाद मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। बाहर से मैं सामान्य दिखती थी लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन खुद से लड़ती थी। कभी खुद को सही ठहराती तो कभी खुद से सवाल करती। समय के साथ मैंने खुद को काम में झोंक लिया ताकि दिमाग खाली न रहे। नई जिम्मेदारियां उठाई, नई राहें चुनी और खुद को साबित करने की कोशिश की कि मैं कमजोर नहीं हूं। कई बार रातों में नींद टूट जाती थी और मन भारी हो जाता था लेकिन सुबह होते ही मैं फिर वही मुस्कान पहन लेती क्योंकि दुनिया को जवाब नहीं देना था, सिर्फ आगे बढ़ना था। धीरे धीरे मैंने समझा कि जिंदगी सिर्फ एक फैसले से खत्म नहीं होती बल्कि उसी फैसले के बाद असली संघर्ष शुरू होता है। मैंने सीखा कि चुप रहना भी एक ताकत होती है और हर सच्चाई को साबित करना जरूरी नहीं होता। समय बीतने के साथ मेरे भीतर एक अलग ही परिपक्वता आ गई। मैं लोगों को पहले से ज्यादा समझने लगी, रिश्तों की कीमत जानने लगी और खुद की अहमियत भी पहचानने लगी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दर्द जरूर महसूस होता है लेकिन शर्म नहीं, क्योंकि मैंने जो किया हालात के हिसाब से किया और किसी मासूम भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किया। ये कहानी किसी सीख के लिए नहीं है, न किसी को सही या गलत साबित करने के लिए है। ये बस उस इंसान की आवाज़ है जो खामोशी में बहुत कुछ सहकर भी आगे बढ़ना सीख गया और आज भी उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी की अगली सुबह का इंतज़ार कर रहा है। समय आगे बढ़ता गया और मैं भी उसके साथ चलती रही। मैंने खुद को फिर से खड़ा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, कभी पढ़ाई पर ध्यान दिया, कभी काम सीखा ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लोगों की बातें सुनना बंद करना आसान नहीं था लेकिन मैंने सीख लिया कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ खुद ही महसूस किया जाता है और दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। रास्ते में कई लोग मिले, कुछ ने हौसला दिया, कुछ ने बिना जाने राय बना ली, लेकिन मैंने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मैंने अपने भविष्य के लिए नए सपने देखे, खुद से वादा किया कि बीते कल को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी बल्कि उसे अपनी ताकत बनाऊंगी। कई बार दिल करता था सब कुछ छोड़कर पीछे मुड़ जाऊं लेकिन फिर खुद को याद दिलाती कि मैंने ये रास्ता सोच समझकर चुना है। आज मेरी जिंदगी में सुकून है, भले ही सब कुछ परफेक्ट नहीं है लेकिन संतुलन है और यही सबसे बड़ी जीत है। मैं जानती हूँ मेरी कहानी बहुतों जैसी नहीं है लेकिन शायद कहीं न कहीं किसी न किसी को यह एहसास दिला दे कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान अगर ठान ले तो टूटकर भी खुद को जोड़ सकता है और बिना शोर मचाए भी अपनी जिंदगी को इज्जत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ा सकता है। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर एक नई अनाया को जन्म लेते हुए महसूस किया जो पहले से ज्यादा शांत और समझदार थी। अब मैं फैसलों से डरती नहीं थी बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीख चुकी थी। मैंने अकेले रहना भी सीखा और खुद की संगत को भी समझा। कई बार पुरानी यादें अचानक सामने आ जाती थी, किसी गाने, किसी चेहरे या किसी खामोश शाम के साथ, लेकिन अब वो यादें मुझे कमजोर नहीं बनाती थी बल्कि मुझे ये याद दिलाती थी कि मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ। मैंने अपने सपनों को फिर से आकार देना शुरू किया, छोटी छोटी खुशियों को महत्व दिया और खुद से प्यार करना सीखा, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया की राय मायने कम रखने लगती है। मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी पर लोग अलग अलग सोच रख सकते हैं लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी सच्चाई के साथ जीना सीख लिया है। आने वाला वक्त क्या लाएगा यह मैं नहीं जानती लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अब मैं किसी भी हालात से भागूंगी नहीं। मैं मजबूत हूँ क्योंकि मैंने टूटकर खुद को जोड़ा है और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस उस सफर का हिस्सा है जो खामोशी से शुरू हुआ था और अब आत्मसम्मान और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है।
आने वाले दिनों में मैंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ बीते हुए कल का बोझ ढोने का नाम नहीं है, बल्कि हर सुबह खुद को एक नया मौका देने का नाम है। मैंने अपने भीतर छुपी काबिलियत को पहचाना और उन चीज़ों में हाथ आजमाना शुरू किया जिनसे मुझे सुकून मिलता था। कभी लिखना, कभी सीखना, कभी दूसरों की मदद करना। इन सब के बीच मुझे ये समझ आया कि दर्द अगर सही दिशा में बदल दिया जाए तो वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कुछ लोग मेरी जिंदगी में आए और चले गए, कुछ ने सवाल किए, कुछ ने बिना पूछे जज किया, लेकिन अब मैं हर किसी को सफाई देने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मैंने जान लिया है कि जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे पूरी कहानी भी कम पड़ जाती है। समय ने मुझे धैर्य सिखाया और हालात ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मैंने खुद से अनगिनत वादे निभाए हैं, कई बार अकेले रोकर फिर खुद ही खुद को संभाला है, और शायद इसी वजह से आज मैं छोटी छोटी बातों में भी उम्मीद ढूंढ लेती हूँ। मेरी यह कहानी किसी सहानुभूति के लिए नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की गवाही है जो अक्सर खामोश चेहरों के पीछे छुपी होती है। और अगर कोई इसे सुनकर यह महसूस कर ले कि वो अकेला नहीं है, तो शायद मेरी चुप्पी का मतलब पूरा हो जाए, क्योंकि हर टूटने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग टूटकर ही खुद को असल मायनों में पा लेते हैं, और फिर एक दिन जिंदगी ने बिना शोर किए मुझे वो एहसास दिया जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मेरी थकी हुई खामोशी में किसी की सच्ची मुस्कान ने जगह बना ली। कोई वादा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सुकून भरी मौजूदगी जो मुझे जैसा हूँ वैसा स्वीकार करती थी। उसके साथ बैठकर मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि अतीत बोझ नहीं रहता जब सामने वाला उसे समझदारी से थाम लेता है। बातें कम थी लेकिन एहसास गहरे थे। उसकी एक नज़र में भरोसा था और उसकी खामोशी में सम्मान। मैंने खुद को फिर से हंसते हुए पाया, बिना डर, बिना अपराधबोध, बिना किसी सफाई के। उस रिश्ते ने मुझे ये सिखाया कि प्यार हमेशा जोर से नहीं आता, कभी कभी वो बहुत धीरे से दिल में उतरता है और सारी टूटी हुई जगहों को भर देता है। आज मेरी जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को और अपनी कहानी को स्वीकार कर लिया है। बीता हुआ कल अब दर्द नहीं देता, बल्कि मुझे याद दिलाता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, और यही मेरी कहानी का अंत है। एक ऐसी औरत की जो खामोशी से चली, मजबूत बनी और आखिरकार सुकून और प्यार के साथ अपनी जिंदगी को पूरा किया।